हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काश और आप देख रहे हैं इंडियन न्यू रिएक्शन चैनल। और एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जो मालदीव है उसने भारत के साथ कौन सा पैक्ट समाप्त करने की दोबारा घोषणा की है। तो उससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो अभी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ और वीडियो देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरमाश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराहट की। पहली खबर तो ये इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया जब से इजराइल वालों ने नॉर्थ गाजा के बाद में साउथ गाजा के अंदर फ्रंट ओपन किया है, तब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और अगेन इनमें पर्सनल इसराइल के ऊपर ओपिनियन, काफी प्रेशर आ इस चुका है बार ये अब। जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ये एक्चुअली में सही कोशिश है, क्योंकि भैया जब अच्छा। नॉर्थ गाजा में आपने हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरू करी तो उस वक्त आपने नॉर्थ गाजा में मौजूद पॉपुलेशन को साउथ गाजा में जाने के लिए कह दिया, और अब आपने साउथ गाजा के अंदर कार्रवाई करना शुरू कर दिया, साउथ को जिसकी नहीं वजह छेड़ना से चाहिए ऐसी था बात है लोग इसराइल आपसे को। परेशान हैं, बल्कि उनकी जान पे बनाई है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल रही है। हमास के जो टेररिस्ट है उन्होंने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है, आपने हमास की कमर तोड़ दी है, हर चीज सही है। बट जिस लोकेशन पे आपने 20 लाख लोगों को मूव करवाया है, उस लोकेशन पे अब अगर आप जाके बमबारी करते हो तो फिर उसका विरोध होना लाजमी। काफी अगेन यहाँ पॉपुलेशन ने पे मूव बस किया साफ साफ है। क्लियर कर दूं कि ये जो पूरा पूरा मामला चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में, वैसे ही उसमें बहुत छोटी इसराइल पट्टी है गाजा पट्टी जो 100% है सही एरिया। है। और ये जो रायता फैला है, ये रायता फैलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमास वाले रिस्पॉन्सिबल है और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। और आज ये बिल्कुल। जो बमबारी हो रही है इसका बिल भी हमास के नाम पे ही फटना चाहिए, लेकिन दुनिया ऑब्वियस सी बात है सिचुएशन को इस तरीके से नहीं देखेगी और पूरी दुनिया से इसराइल के ऊपर दबाव भी आ रहा है। प्लस इसराइल से भी ज्यादा दबाव अमेरिका के ऊपर इस बात को लेकर कि भैया अच्छा। अमेरिका इसराइल का सपोर्ट करना बंद कर। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करें तो ये बात भी 100% सच है कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना इसराइल गाजा के अंदर उस अग्रेशन के साथ में कार्रवाई नहीं कर सकता है, जिस अग्रेशन के साथ में इस वक्त इसराइल की ये फोर्सेस तो गाजा पूरी के अंदर दुनिया कार्रवाई जानती है, कर रही है। इसमें कोई डेफिनेटली नई इसराइल बात नहीं वालों है। की ओर से यहाँ पे ये बयान निकल के आया है कि इसराइल का भले शुरू ही से सपोर्ट डोनाल्ड करता है ट्रंप अमेरिका। इसराइल का सपोर्ट करे या ना करे, इसराइल गाजा के अंदर कार्रवाई चालू रखे ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं मालदीव्स के बारे में, क्योंकि मेरे सबसे मालदीव्स को अच्छा। लेकर खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो मालदीव्स को लेकर मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि मालदीव्स के जो नए राष्ट्रपति हैं, बोले तो मुइज़ू साहब, भाई साहब ने मालदीव्स का राष्ट्रपति बनने के बाद में ये भी कुछ अपने अलग ही मोड में चल रहे हैं, पता नहीं। ऑफिसर्स थे उनको निकालने का मुद्दा भारत सरकार के सामने उठाया, जो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मालदीव्स के अंदर इंडियन आर्मी ने मानो पूरी पूरी बटालियन तैनात कर रखी थी, लेकिन उस चीज को भाई साहब ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, मानो कि इंडियन आर्मी ने मालदीव्स के अंदर पूरी पूरी बटालियन तैनात कर रखी। नहीं, हाल ही में यूएई के अंदर जो क्लाइमेट की समिट हुई थी, जहाँ पे हमारे मोदी जी भी गए थे, वहां पे भी भाई साहब ने ये जो 77 इंडियन ऑफिसर्स मालदीव्स के अंदर हैं, इनको मालदीव से हटाने का मुद्दा मोदी जी के सामने उठाया। तो मोदी अच्छा। जी ने बोलते कि भाई हटा लो, ठीक है, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब भाई साहब नया लेके आए, जिसके तहत इंडिया और मालदीव के बीच में साल 2019 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत इंडियन आर्मी मालदीव के आसपास के समुद्री इलाकों में मालदीव की गवर्नमेंट के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया करती थी। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऐसा अपने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये है कि भाई जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मालदीव टापुओं से बना हुआ देश है। सो आसपास बिल्कुल। जो समुद्री इलाका है वहाँ किस टाइप की जमीन है, किस टाइप के जीव जंतु रहते हैं, अंदर क्या मिनरल्स हैं, फलाना ढिमकाना, इन तमाम चीजों को लेके समुद्र में समुद्र के इलाके इससे तो में मालदीव सर्वे को ही किया फायदा जाता है। होगा। वही सर्वे ये पता नहीं क्यों हाइड्रोग्राफिक मना कर रहा है सर्वे, अभी और ये। इसके लिए इंडिया और मालदीव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सो अब भाई साहब ने बोला है कि भैया हम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रखना। अब वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट जून जुलाई 2024 में खत्म होगा, लेकिन क्योंकि इस अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शर्त थी कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 6 महीने पहले सामने वाली पार्टी को, दूसरी पार्टी को बताना पड़ेगा कि भैया हम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना। इस वजह से भाई साहब ने अभी बता दिया कि भाई हम लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट अब आगे नहीं रखना, और हम लोग आगे से अपना बिल्कुल सर्वे चाइना के पपेट खुद की तरह करेंगे। काम कर इसके रहे पीछे हैं कारण बताया गया है मालदीव के नेशनल राष्ट्रपति। भाई साहब का यह कहना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी यहाँ पे सर्वे करेगी तो फिर सारा डेटा उनके पास भी रहेगा, और ये चीज़ हम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से आगे का जो भी सर्वे होगा वो हम खुद ही कर लेंगे, हम लोगों को इंडिया की मदद नहीं चाहिए। सो अगर हम लोग भाई साहब के ओवरऑल एक्शंस को देखें तो इंप्रेशन यही है कि भाई साहब इंडिया को मालदीव से पूरी तरीके से निकालना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसी बहुत मुद्दे एंटी पे भाई इंडिया है। साहब ने चुनाव लड़ा भी था और चुनाव जीते भी थे, क्योंकि इंडिया के लिए इन लोगों ने मालदीव और मालदीव की पॉपुलेशन के बीच में इतनी ज्यादा हेट्रेड भर दी है कि उन लोगों ने वोट डाल के इसे चुन लिया। बट बिल्कुल, मुझे काफी पर्सनली ज्यादा। यहाँ पे जो चिंता वाली बात लग रही है वो बात है टेररिज्म। क्योंकि जिस वे में भाई साहब मालदीव को आगे लेके जा रहे हैं वो रास्ता सीधे सीधे रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म की ओर जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोगों को बिल्कुल भाई सही साहब बात का है। जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है उस ट्रिप में देखने को मिला। क्योंकि मालदीव के अंदर जब भी कोई बंदा राष्ट्रपति बनता है तो हमेशा ही उसका पहला ट्रिप
भारत का होता है, क्योंकि अच्छा। भारत मालदीव के सबसे पास में है और इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फलाना ढिमकाना सारी चीजें। बट क्योंकि भाई हाँ साहब बिल्कुल, एंटी हर इंडिया कोई फायदा सेंटीमेंट लेना पे चाहता है चुनाव भारत जीत के से, आए हैं, इस वजह से भाई साहब ने संबंध अपना जो बनाकर। पहला विदेशी दौरा किया वो दौरा किया तुर्की का। और ये सचमुच में चिंता की अच्छा। बात है, क्योंकि भाई पूरी तरीके से मानता हूँ कि भाई साहब एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे चुनाव जीत के आए हैं और इंडिया में अपना फर्स्ट फॉरेन ट्रिप करके भाई साहब मालदीव की जनता को गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहते थे। ये बात टोटली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगला चाहता तो यूएई जा सकता था, सऊदी अरेबिया जा सकता था, प्योर मुस्लिम कंट्रीज सही है, कह रहे हैं लेकिन नहीं, बिल्कुल। भाई साहब ने चुना तुर्की को। तुर्की वो को। तुर्की जिसके साथ में मालदीव के कोई इतने ज्यादा इकोनॉमिक रिलेशन भी नहीं है। इनफैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में जो 5 कंट्रीज मालदीव के सबसे ज्यादा क्लोज है उसमें इंडिया, चाइना और यूएई आता है। भाई इंडिया अच्छा। नहीं आ सकते थे, चाइना नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो आपका ऑब्वियस एलाय है और उसी के फंडिंग पे आप चुनाव जीते हो। बट आप अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा सा ये दिखाना चाहते हो कि आप चाइना के पपेट नहीं हो, इस वजह से आपने पहला दौरा चाइना का भी नहीं किया। लेकिन दादा यूएई चला जाता, लेकिन अगला गया तुर्की। प्लस अगले ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कई अलग अलग न्यूज चैनल्स और मीडिया ग्रुप्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि भाई साहब चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के साथ में क्लोज रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते। अब मुझे यहाँ पे ये बात वाकई में समझ ये में तो बड़ा आई अजीब कि चीज है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान तो खुद ही बर्बाद हो रहा पाकिस्तान के है, साथ में क्लोज उससे क्या रिलेशनशिप रिलेशन डेवलप बनाएंगे करता है तो मालदीव उसका वाले। मालदीव को क्या फायदा होगा? भाई ट्रेड आपका इंडिया, चाइना और यूएई जैसे कंट्रीज के साथ में होता है। इस बिल्कुल। वजह से अब आप इकोनॉमी के बेसिस पे कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप करने के बजाय प्योर रिलीजन के बेसिस पे कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाह बिल्कुल। रहे हैं। और उसमें भी आपने यूएई की जगह तुर्की को रिलीजन इस जहां वजह पर से आ चुना जाएगा वहां क्योंकि पर तो यूएई देश भले ही बर्बाद होना मुस्लिम स्टार्ट हो कंट्री जाते हो, हैं। लेकिन वहां से आपको रेडिकल इस्लाम के लिए सपोर्ट नहीं मिलने वाला। और अब तो सऊदी उससे अरेबिया लॉन्ग भी टर्म में आपका किसी को यूएई के कोई रास्ते फायदा पे चल होने रहा वाला ही है। नहीं सो है। अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को पुश करना है तो उसके लिए आपको उन कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए जो आज की तारीख में दुनिया के अंदर रेडिकल इस्लाम का गढ़ बनी हुई है। बिल्कुल। तुर्की का लीडर पूरी दुनिया में जितने भी तुर्की और रेडिकल पाकिस्तान। इस्लामिस्ट बैठे हुए हैं उन सबका बाप लगता है। और अगर हम लोग दुनिया के अंदर रेडिकल इस्लाम के सोर्स की बात करें तो आज की तारीख में पाकिस्तान से बड़ा सोर्स कहाँ है, जो बिल्कुल, सचमुच आतंकवाद में का सबसे चिंता की बड़ा बात गढ़ है। बन सो चुका है ऐसे में अगर पाकिस्तान। अगला मालदीव के अंदर रेडिकलाइजेशन को पुश करने का काम करता है तो फिर तो मालदीव को पाकिस्तान बनने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। और अगर ऐसा होता है तो ये जो पूरा पूरा साउथ एशिया का इलाका है, पूरे पूरे साउथ एशिया के इलाके के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक बार पूरा आपका रीजन पॉपुलेशन जो है वो डेंजर में आ रेडिकलाइज हो जाएगा। गई तो फिर तो उनको 72 रूढ़े चाहिए और 72 रूढ़े तो छाती पे बम बांध के बटन दबाने से ही मिल रही है। सो ये सचमुच में चिंता की बात है और ऐसा मुझे लगता है, ये कोई फैक्ट नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसराइल हमास वॉर के बारे में, जिसे 2 से ढाई महीने का समय हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा इसमें सिविलियंस की डेथ हो चुकी है दोनों तरफ से। और इसराइल को मुझे लगता है कि अब ये वॉर ख़त्म कर देनी चाहिए और पूरी दुनिया को भी यही लगता है। भारत ने भी अपना डिसीजन बदल के यही किया है कि अब वॉर ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले जो इसराइल पे था वो आतंकी हमला हुआ था हमास की तरफ से, लेकिन जो उसका रिटेलिएशन है वो इसराइल ने बहुत ही बुरा दिया है। नॉर्थ जो गाज़ा पट्टी है वो तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और जो वहाँ पर जो लोग थे उन्हें भी, सिविलियंस को साउथ की तरफ पहले तो इसराइल ने जाने के लिए कहा था, लेकिन जब वो चले गए साउथ में, जो इसराइल कर रहा है हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो चीज़ सही है, क्योंकि नॉर्थ में से इसराइल ने, जो मिस्र है उसने भी अपनी सीमा जो है बंद कर रखी है, वो उन्हें अपने देश में आने नहीं दे रहा। तो इस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है साउथ गाज़ा में। तो भारत का स्टैंड यही है कि अब ये वॉर ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये सबसे पहली न्यूज़ थी इसराइल हमास वॉर के बारे में। और दूसरी हम बात करते हैं कि जो मालदीव है इनकी तो पता नहीं क्या नया नया रंग चल रहा है, क्योंकि मालदीव के जो राष्ट्रपति है वो अपने देश को पता नहीं किस तरफ ले जा रहे हैं, भारत से दुश्मनी कर गए। और जो भारत के दुश्मन है तुर्की जैसे और पाकिस्तान देश जैसे देशों से ये संबंध बनाने की सोच रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। और संबंध भी किससे बना रहे हैं? पाकिस्तान से, जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, मतलब जिसके पास ना तो डिफेंस बजट है, ना ही उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व बचा है कुछ भी। तो ऐसे देश से संबंध बना के क्या करें? लेकिन अगर देखा जाए तो मालदीव के जो राष्ट्रपति है वो अपने देश को इस्लामिक जिहाद की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में मालदीव है इसे ही लॉस होगा। भारत से संबंध बनाने से इन्हें इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, लेकिन जो मालदीव है वो भारत अपनी जो लोकेशन है उसके कारण काफ़ी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि इसे पता है चाइना और भारत हैं वो इसकी लोकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, और इसे जो पैसे हैं वो इनसे मिल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा मालदीव में इन्वेस्टमेंट करें या इन्हें पैसा दें या लोन दें। लेकिन भारत तो फ्री में भी इन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, लेकिन चाइना जो है वो तो इन्हें डेट ट्रैप जो है उसमें फंसाने की कोशिश करता है।
जिसे ये पता नहीं आज तक क्यों नहीं समझ पाए। ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने देश में आए, फिर चाहे दूसरे देश की सिक्योरिटी इससे क्यों ना प्रभावित हो। तो इसी चक्कर में ये लगे रहते हैं मालदीव के राष्ट्रपति। तो जो दुनिया में माहौल बना हुआ है जंग का या फिर जियोपॉलिटिक्स का, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।